सो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक ओंकार के अर्थ हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अपार कृपा की है। हिंदी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा की सेवा आरंभ हुई है। आप सब कृपा कर रहे हो, लाहा ले रहे हो, सुन रहे हो और अपने जीवन में गुरबानी को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आओ, कल जहाँ पे हम लोगों ने विश्राम दिया था उससे आगे की बात शुरू करते हैं। कल हमने समझने की कोशिश की कि एक ओंकार में एक का जो गुरु नानक देव जी ने लगाया उसका महत्व क्या है, और हम पहुँचे थे एक ओंकार। तो गुरु नानक देव जी को सिद्ध पुरुष पूछ रहे हैं कि आपने ओम की आगे एका लगाया और ऊपर कार लगा दिया, तो ये कार क्यों लगाया। और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कल कि ये कार जो है ये मीनिंग बन जाता है करने का, होने का। साध संगत जी, बड़े ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करनी है कि ओम के अंदर शक्ति है। वो शक्ति को बनाने वाला उससे भी शक्तिशाली है, वो है एक। अब महाराज ने ऊपर लगाया कार, एक ओंकार। अब ये कार क्या है? कार जो है वो कराने वाला है, करने वाला है। मतलब समझिएगा, शक्ति को जो द्वैत भावना है कि एक है, दो है, मैं हूँ, तू है, तू, मैं, इससे बचाने के लिए परमेश्वर के स्वरूप को एक बताया गुरु नानक देव जी ने और कहा कि परमेश्वर तू, मैं, तू नहीं। परमेश्वर है आप, बस एक ही है वो। और वो एक होने के बाद जो ये ओम की शक्ति को चलाने वाला कार, वो कार ऊपर लगाई। अब कार के मीनिंग बहुत सारे बन जाते हैं। एक मीनिंग कार का ये बनता है साध संगत जी, कराने वाला, करने वाला। एक ओंकार, वो एक परमेश्वर है जो करने वाला। अब समझिए ध्यान से कि क्या ब्रह्मा जी की शक्ति को विष्णु जी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा। क्या विष्णु जी की शक्ति को महेश जी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल पूछा। तो अब सिद्ध पुरुष बिल्कुल चुप, क्योंकि शक्तियाँ तो अपनी अपनी हैं और इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, कोई पंगा क्यों लेगा। पर ये शक्तियों को कंट्रोल करने वाला वो है कार, वो एक ओंकार का जो कार है ना, ये शक्तियों को करने वाला, शक्तियों को अपने हिसाब से चलाने वाला। इसीलिए ये कार लगाई, ये समझाने के लिए कि वो एक है जिसने इनको बनाया। सिर्फ बनाया नहीं, वो इनसे बड़ा है, बड़ा ही नहीं, वो इनको चला भी रहा है। अब मसलन कभी कभार, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब हिंदुस्तान में राष्ट्रपति जी भी हैं और प्रधानमंत्री जी भी हैं। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति का ओहदा जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, मानना भी चाहिए। पर हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी का ओहदा बड़ा माना जाता है और राष्ट्रपति का ओहदा बड़ा होने के बाद भी उनके पास कंट्रोल नहीं है, उनके पास पावर नहीं है इतनी। पर यहाँ पे महाराज ये समझा रहे हैं कि भैया जो बना रहा है पावर भी उसी के पास ही है। ये नहीं कि बना तो दिया लेकिन बनाने के बाद पावर अपने हाथ से दूसरे के हाथ में दे दी, ऐसा नहीं है। तो ये एक बनता है कार, एक ओंकार। साध संगत जी, एक कार का मतलब होता है कारण। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु ने किसी न किसी कारण करके ये सब कुछ बनाया है, और वो कारण क्या है वो हमारी समझ से सबकी बाहर है। किसी को अगर आप जनरली पूछ लो कि भैया तूने इस जगह पे जन्म क्यों लिया, मान लीजिए बिहार में पटना में जन्म लिया किसी ने, तो वो क्या जवाब देगा? उसके पास क्या रीज़न होगा? यही कह सकेगा भैया मेरे माता पिता का घर यहाँ पे है तो मुझे यहाँ जन्म मिला। और फिर अगला सवाल खड़ा हो जाता है, भैया माता पिता इसी घर में तेरे को क्यों जन्म मिला, पटना में ही क्यों मिला, बेंगलोर में क्यों नहीं मिला, तेरे को अंडमान निकोबार में क्यों नहीं मिला, तेरे को फ्रांस में क्यों नहीं मिला, इटली में क्यों नहीं मिला, जर्मनी में क्यों नहीं मिला?
अब इसका क्या जवाब देगा कोई? आप समझ रहे हैं ना? ये जवाब को लाजवाब करने वाला है वो कार, एक ओंकार कारण, सारे कारणों का कारण जो है वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु है। ये गुरु नानक देव जी इतने प्यार से समझा रहे हैं सिद्ध पुरुषों को कि अगर उनका कोई सवाल हो भी तो वो भी वहीं के वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, वो सवाल पूछें ही ना, और उनके सवाल पूछने से पहले ही गुरु महाराज उनको जवाब दे दें। अब सिद्ध पुरुष पूछना चाह रहे हैं, चलो माना महाराज आपने एक ओंकार के अंदर 3 हिस्से बताए, जिसमें से कार का मतलब है कि भैया वो सबके पावर को पकड़ के रखने वालों में से है। तो सिद्ध पुरुष ये पूछते हैं कि महाराज आपने तो ये बोल दिया कि ये कार है, पर आप ये भी बताओ कि क्या ये कार जो है ये अपने आप से है या इसके लिए भी कोई और पीछे कारण है? जैसे आप बोल रहे हो कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु है, तो पर एक अकाल पुरख वाहिगुरु ने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या उसके दिमाग में आया, ऐसा क्या उसको सूझा कि उसने शक्ति बनाई, शक्ति बनाने के बाद बनाना, चलाना और मेटना, ये 3 चीज़ें उसने बनाई। तो आप ये बताओ कि ये कार का जो लिमिट है, ये कोई लिमिट है इसकी कार की कि नहीं है? ये तो हम समझ गए कि ये सब कुछ एक ने बनाया, ये हम समझ गए। हम ये भी समझ गए कि भाई वो जो एक है वो सबसे ऊपर है। पर हमें ये समझाइए महाराज कि क्या इस एक की शक्ति की कोई लिमिट नहीं है? हम ये समझ गए क्योंकि आपने बोला कि भाई एक ओंकार, पर इस एक की शक्ति की कोई लिमिट है? तो गुरु नानक देव जी महाराज आगे वचन करते हैं कि इसीलिए हमने कार को बंद नहीं किया। आप जब भी देखेंगे ना, एक ओंकार का जो कार है ऊपर से वो खुला हुआ है। तो अगर मैं सामने होता वीडियो पे तो आपको थोड़ा बता भी सकता था कि एक तो एक बना दिया पंजाबी में, गुरमुखी में, और ओंकार ऊपर का जो कार है वो ओपन है, इसका मतलब कि वो इनफाइनाइट है। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हम तुम्हारा मतलब समझ गए कि तुम क्या चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, हम समझ गए इस बात पर। महाराज कहते हैं कि उसकी शक्ति की कोई लिमिट ना होने करके ही हमने उस कार को बंद नहीं किया, वो कार खुला का खुला छोड़ा है कि जितनी भी शक्तियां हैं, आज हैं, कल हैं, परसों आएंगी, जो चली गई, जो आज नहीं हैं, सारी शक्तियों का कंट्रोलर जो है वो कार है, एक ओंकार। तो गुरु नानक देव जी महाराज आगे सिद्ध पुरुषों को वार्तालाप कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सुमेर पर्वत पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, सजे हुए हैं, और यहीं पे ही सिद्ध पुरुष भी सजे हुए हैं। तो सिद्ध पुरुष अब आगे बढ़ते हैं। महाराज ठीक है, अब हमारी तसल्ली हो गई कि भैया जो ये कार है ये इसकी कोई शक्ति की कोई सीमा नहीं है। पर महाराज आपने फिर आगे और भी बहुत सारे अक्षर लिख दिए। महाराज कहते क्या लिखा? कहते आपने लिखा सत्य नाम। अब आगे बढ़ रहे हैं साध संगत जी, हम एक ओंकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि सिद्ध पुरुषों, मेरे को एक बात बताओ कि आपने बोला कि हम ओम 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 का जाप कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस शक्ति को मान रहे हैं, पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये शक्ति सच्ची है या झूठी है? अब सिद्ध पुरुष देखो, ज्ञानवान बंदा जो है ना वो एकदम जवाब नहीं देता होता, सोच समझ के जवाब देता होता। तो सिद्ध पुरुष गुरु महाराज को पूछते हैं, महाराज ये जो शक्ति है, अब शक्ति सच्ची और झूठी का फैसला कैसे हो? शक्ति का सच्चा और झूठा होने का फैसला होता है साध संगत जी जो उसके अंदर अंश हैं। अगर तो वो शक्ति नाशवान है, अगर तो उस शक्ति का नाश हो सकता है, जैसे कि आग। अब आग है, आग के ऊपर पानी डालो तो वो नाशवान है, पानी से आग बुझ जाएगी। आग के ऊपर रेत डाल दो, आग बुझ जाएगी, शक्ति, ठीक है ना। तो महाराज को बोला
महाराज को बोला, महाराज इस बात का फैसला कैसे होगा कि शक्ति सच्ची है या झूठी? महाराज कहते तो बड़ा आसान है। कहते आप बताओ कि क्या ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये नाशवान हैं या ये सदीवी हैं? अब गुरु नानक देव जी ने जब ये सवाल पूछा तो सिद्ध पुरुष फिर टेंशन में आ गए कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई ये तीनों देवता जन ये आज भी हैं, तो महाराज बोलेंगे भैया दिखाओ, प्रकट करो इनको। तो फिर हम प्रकट कहाँ से करेंगे? ये तो अपने अपने युग में आए हैं, ये तो अपने अपने युग में आए हैं और अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब अगर हमने महाराज को बोल दिया कि महाराज ये नहीं है, तो भी हम फंस जाएंगे, भाई हम तो इनका जाप कर रहे हैं, तो अब हम करें तो क्या करें? गुरु महाराज समझाने के लिए बोलते हैं कि चलो तुम ऐसा करो, तुम ये बताओ कि क्या इनका नाम जो है वो सच्चा है या वो झूठा है? अब गुरु महाराज को पूछा, महाराज अब ये कैसे बताएं कि इनका नाम सच्चा या झूठा है? सिद्ध पुरुष पूछते हैं तो गुरु महाराज कहते ये तो आसान है। कहते इनका जो नाम है वो कहाँ से आया, वो किसने रखा? अगर तो वो किसी मनुष्य ने रखा, किसी शख्स ने रखा, तो इसका मतलब वो नाशवान है। और अगर इनका नाम खुद ब खुद आया है, परमेश्वर ने भेजा है नाम दे के, ले के, भेज के, तो फिर इसका मतलब ये सच्चा है। अब सिद्ध पुरुष पूछते हैं, महाराज अब ये तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब जब तक कोई जन्म नहीं लेगा तो जन्म से पहले नाम कैसे रख देंगे उसका? तो जन्म से पहले तो नाम रख नहीं सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसका मतलब जो नाम है वो भी माया का स्वरूप है। इसका मतलब नाम जो है वो एक तरीके से सच्चा नहीं है। ये नहीं महाराज कह रहे कि वो गंदा है, गलत है। महाराज कह रहे इसका मतलब कि ये नाम सच्चा नहीं है। तो महाराज कहते फिर सिद्ध पुरुष पूछते महाराज क्या सच्चा है फिर? महाराज कहते सच्चा तो वही है जो आया है, वो कभी गया है ही नहीं, उसने कभी जाना ही नहीं, उसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, उसका कभी भी विनाश हो ही नहीं सकता। और वो कौन है? वो है सतनाम। इसलिए महाराज ने बोला कि एक ओंकार के बाद सतनाम, सच्चा नाम हमने इसीलिए बताया कि ये सारी दुनिया में सारे नामों में से सिर्फ एक नाम सच्चा है और वो है एक ओंकार। गुरु महाराज बेनती कर रहे हैं कि अब समझो इस बात को बड़े ध्यान से कि अगर आप किसी बात को आज परख रहे हैं, कल परख रहे हैं, परसों परख रहे हैं और 4 दिन बाद वो आपके सामने ना हो, उसका अस्तित्व ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो झूठी है ना वस्तु, सच्ची तो नहीं है। इसीलिए ये परमेश्वर का नाम अब आपको मैंने बताया कि ये एक है, आपको मैंने बताया कि ये परिपूर्ण है, इसके अंदर कोई अधूरापन नहीं। तो इसीलिए जो इसका नाम है वो भी पूरा है, इसका जो नाम है वो भी सच्चा है, इसका जो नाम है वो भी सारी शक्तियों का मालिक है, और इसका जो नाम है वो खुद ब खुद भी एक बहुत बड़ा मंत्र है, सतनाम। बहुत सारे जो कह लो कि निर्मल अखाड़ा वाले महापुरुष हैं ना, पंजाब में भी हैं, ऋषिकेश में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तो वो निर्मल आश्रम वाले, निर्मल कुटिया वाले जिन्होंने अमृत नहीं चखा होता, वो अपना जाप जो है वो सतनाम का जाप करते हैं। साथ संगत जी वो किसी को बुलाएंगे ना तो वो बोलेंगे सतनाम जी, वो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह नहीं बुलाते, वो कहते हैं सतनाम, क्योंकि सतनाम अपने आप में भी एक बहुत बड़ा जाप है। जैसे हम लोग करते हैं ना सुबह शाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ऐसे ही सतनाम 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 सतनाम, ये सतनाम का जाप भी बहुत तगड़ा, बहुत पावरफुल बन जाता है। गुरु महाराज को सिद्ध पुरुष पूछ रहे हैं, महाराज ये तो एक नई बात ही आ गई कि भी नाम जो है वो सच्चा है। कहते हमें तो लगता था कि भी जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब का सब जो है वो झूठा है, क्योंकि सत्य तो सिर्फ ईश्वर है। पर गुरु महाराज कहते ईश्वर सत्य है, लेकिन उसका नाम भी सत्य है, उसका नाम भी बड़ा है। और गुरबाणी में तो महाराज ने यहाँ तक कहता
कि जो हमें समझाने के लिए महाराज ने यहाँ ये भी समझाने के लिए गुरबाणी में कि जो नाम है वो नाम जिसका नाम है उससे भी बड़ा है। आप सब लोग जपजी साहिब का पाठ करते हो, सुनते हो, उसमें आती है एक पंक्ति, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। महाराज कह रहे हैं उससे भी ऊंचा है। सिद्ध पुरुषों, आपको तो लग रहा था कि नाम है या नाम सच्चा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि उसके नाम से, उसके नाम के आगे उसकी हस्ती छोटी पड़ जाती है, लेकिन उसका नाम उससे भी बड़ा है। इसीलिए हुक्म किया है कि अकाल पुरख वाहिगुरु का जो नाम है, वाहिगुरु उसके जो गुण हैं वो चखे जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। आप समझिए साध संगत जी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों ने कि भैया वाहिगुरु का जाप करें या सतनाम का जाप करें या धन गुरु नानक का जाप करें या किस चीज़ का जाप करें। यहाँ पे कथा में सिर्फ महत्व बताया जा रहा है कि आप जब जाप करो तो आपके ध्यान में ये विचार चले। जब चलेंगे तो आप सोचोगे, जब सोचोगे तो आपका वो समा, वो घड़ी, मान लीजिए आपने सुबह 4 बजे उठ के स्नान किया, 5 बजे आपने नित्यनेम करने के लिए बैठना है, पर जब आप नित्यनेम करने के लिए बैठ रहे हो तो आपने एकदम एक ओंकार सतनाम करता वरुण निरपो निर्वर काल मृत यू निशा पुंग प्रसाद जपास चुका से 6 विषय नानक उसी बीस छोटे सोचना हुई जैसे चिलकवार, जो आपने पाठ शुरू कर लिया और वो करते करते कब हो भी गया पता भी नहीं लगा। लेकिन जब आप इसको विचारते हो, विचार विचार के ये चीज़ें और ज़्यादा आसान जो हैं वो हो जाती हैं और लाभदायक भी हैं, फलदायक भी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गुरबाणी को विचार करेंगे तो जाहिर सी बात हमें अपना मोबाइल फ़ोन रखना पड़ेगा। जब हम गुरबाणी की विचार करेंगे, मन में जाप करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात हम किसी और से बात नहीं करेंगे। तो जब ऐसे दुनियावी चीज़ों से अपने आप को संकोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबाणी का जाप करेंगे, तो गुरु महाराज ने फिर अपने आप सहायता करनी है। भले ही कोई दुख है, भले ही कोई तकलीफ़ है, भले ही कोई रोग है, भले ही कोई चोट है, तो वो सब से गुरु महाराज ने अपने आप जो है वो रक्षा करनी है। सो साध संगत जी, अब सिद्ध पुरुष महाराज को पूछ रहे हैं, एक बड़ी प्यारा सवाल पूछ रहे हैं कि महाराज हमने मान लिया कि ये मूल मंत्र है। उसके बाद आपने आगे बोला कि भी ये मूल मंत्र के अंदर एक ओंकार बीज मंत्र है और बीज मंत्र के अंदर ये अकाल वाहिगुरु का जो नाम आया है ये सच्चा है, सतनाम। अब महाराज सतनाम तो पता लग गया कि ये नाम सच्चा है, पर महाराज आप दया करो, कृपा करो, ये बताना करो कि महाराज ये जो सतनाम आप बोल रहे हो, ये सतनाम का भी कोई मतलब समझ लीजिए कोई लिमिट है, कोई बाउंड्री है? ये सतनाम के अंदर क्या क्या छुपा है? आपने तो बोला उसका नाम सच्चा है, पर हम इस बात को कैसे मान लें कि उसका नाम सच्चा है? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते फिर अगर नहीं यकीन होता तो शुरू करो जाप, और जाप करके इसको खुद आजमा लो। बहुत बड़ी बात बोल दी साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने कि भाई आप इसको खुद आजमा लो कि इस नाम में शक्ति है या नहीं। साध संगत जी, बहुत सारे सिख पंजाबी लोग ऐसे अक्षरों का जाप करते रहते हैं, जैसे निरपाओ, और वो ऐसा करते करते उनका जो अस्तित्व है वो वैसा ही बन जाता है। अब साध संगत जी, हम थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सा अगर हम परिश्रम करें तो जाप शुरू करें, जाप शुरू करके हमें जाप के अंदर की शक्ति और उसकी सच्चाई, यहाँ 2 चीज़ें हैं साध संगत जी। एक वो खुद नाम, वो खुद है, परमेश्वर खुद है, और एक है उसका नाम, और तीसरी चीज़ जो है वो नाम की बरकत। अगर हमने, आप तो बाज़ार में जाओगे, केला खाओगे, संतरा खाओगे, लेकिन कभी कभार वो केला ख़राब निकलता है, वो संतरा जो है वो खट्टा होता है, तो जो आपको असल रस मिलना चाहिए, असल फल में से गुण मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अब नाम तो सिद्ध पुरुष कह रहे हैं महाराज हमने मान लिया कि ये नाम जो है ये सच्चा है, पर अब ये बताओ महाराज कि इस नाम की बरकत क्या है? भी नाम तो बहुत सारे हैं, तो हम यही वाले नाम का जाप क्यों करें? हम इसी नाम से अपनी प्रक्रिया को क्यों शुरू करें और क्यों ख़त्म करें? आप कह रहे हो सतनाम,
तो अब हम ये कैसे मान ले कि ये नाम सच्चा है? आपने तो बोला, पर हम कैसे मान ले इतने सारे नामों में से यही नाम सच्चा है? तो गुरु महाराज कहते फिर आ जाओ, चौकड़ा मारो और जाप करो। जाप ने अपने आप सब कुछ समझा देना है। तो साध संगत जी, सिद्ध पुरुषों ने उस समय चौकड़ा लगाया। कुछ 3-4 लोगों ने नहीं भी लगाया, वो नहीं मानते थे, कहते हमने नहीं करना भैया, तुम्हें जाना पड़ेगा। पर मेजॉरिटी जो थी वो गुरु नानक साहब महाराज के साथ। तो गुरु महाराज ने शुरू किया, सतनाम 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 सतनाम। गुरु महाराज का नाम जाप, जब आप सोच लो साध संगत जी, हम लोग खुद जब जाप करते हैं तो हमारी साउंड कैसे निकलती है, और जब गुरु महाराज को जाप कर रहे हों और करवा रहे हों तो उस टाइम कितने खंड ब्रह्मांड, कितने पहाड़, कितने बादल गरजने शुरू हो गए होंगे, ये तो ईश्वर को ही पता है। तो जब सिद्ध पुरुषों ने ये जाप सुना और जाप को समझा कि हाँ यार ये नाम तो बिल्कुल सच्चा है, इसके अलावा तो और कुछ झूठा समझ ही नहीं आ रहा हमें, ये तो बड़ी एक नवीन बात हो गई, कि बड़ी एक अचरज बात हो गई, कि बड़ी एक कह लो कि अचंभे वाली बात हो गई कि उसका नाम एक है, इतने नाम होने के बाद भी उसका नाम एक है। अब जब समा आता है, सिद्ध पुरुषों के जाप का समा बीत रहा है, थोड़ी देर कोई किसी इतिहासकार ने कुछ लिखा, किसी इतिहासकार ने कुछ लिखा है, महापुरुषों को अपने अपने अनुभव भी हुए हैं कि भाई गुरु महाराज ने क्या क्या बातें की होंगी। तो जब थोड़ी देर बाद मन टिक जाते हैं इनके सिद्ध पुरुषों के, तो इनमें से एक जो है वो गुरु महाराज के गोडे को हाथ लगा के ना, और महाराज को बोलता है, महाराज हाँ मतलब बन गई बात, मतलब मज़ा आ गया। जो हम सोचते थे ओम 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 में से इतना इतना समय लग जाता था हमें अपने आप को जोड़ने में, ध्यान करने में, ये सतनाम ने तो बहुत जल्दी कर दिया। महाराज को पूछते, महाराज लेकिन ऐसा क्यों? देखो सिद्ध पुरुष भी बड़े ज्ञानवान हैं। महाराज को कहते, महाराज हम जाप कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे थे, आपने बोला जाप के अंदर शक्ति बहुत है, हमने सत नाम का जाप किया, तो लेकिन इसके अंदर हमारा ध्यान बहुत जल्दी जुड़ गया और ऐसा जुड़ा कि बड़ा आनंद आया। तो महाराज कहते हैं, सिद्ध पुरुषों इसके अंदर नाम भी है और नाम करने वाले की वड्याई भी है। तो महाराज कहते सिद्ध पुरुष कहते, महाराज समझाओ। तो अब महाराज समझाने लगे हैं सिद्ध पुरुषों को कि सिद्ध पुरुषों, जब आप सिर्फ ओम 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 का जाप कर रहे थे तो वो सिर्फ उसका नाम लिया जा रहा है। हमने कहा सत नाम। अब जब सत नाम के 2 हिस्से बन जाते हैं, सत और नाम, तो अगर आप ओम की जगह नाम 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 जाप करोगे तो वो फल मिलेगा। पर गुरु महाराज कहते, जब उसके आगे आपने उनकी एक क्वालिटी लगा दी ना, सत्य नाम, सच्चा नाम, तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर, जब आपने ये क्वालिटी लगा दी तब जाके जो है वो नाम की वड्याई, नाम की पावर और बढ़ गई। क्योंकि अब सिर्फ नाम नहीं है, नाम के साथ उसकी वड्याई भी है कि उसका नाम सच्चा है। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम है गौरव कुमार शर्मा, अब जब वो गौरव लगाएंगे तो सिर्फ गौरव हैं, जब वो गौरव के शर्मा लिखेंगे तो गौरव के शर्मा वाली वड्याई मिलेगी, और जब गौरव कुमार शर्मा लिखेंगे तो फिर इस पूरे नाम के बिना तो एयरपोर्ट पे भी एंट्री नहीं होने देते, अगर आपके पासपोर्ट पे ये पूरा नाम ना लिखा हो तो आप समझो सिद्ध पुरुषों कि भाई ये नाम की इम्पोर्टेंस नामी के नाम से भी ज़्यादा है। जो नाम है परमेश्वर ओम, और नाम जो है वो है सत्य नाम। तो महाराज कह रहे हैं कि सत्य नाम के अंदर इसलिए पावर ज़्यादा है क्योंकि वो नामी की एक सच्चे होने वाली क्वालिटी भी साथ साथ बता रहा है। तो साथ संगत जी, इसी तरह गुरु महाराज मेहर करते रहें और ये मूल मंत्र की कथा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा हमारे हृदय में बसे। हमने एक ओंकार से लेके सतनाम तक की जो है वो कथा संपूर्ण की है। गुरु महाराज मेहर करे जितनी जल्दी हो सकता है आप सब तक
ये कथा पहुंचती रहे, पहुंच जाए, ताकि सब के सब हम लाहा ले सकें। आने वाले प्रकरण में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सत नाम के बाद जो आता है कर्ता पुरुष, सत नाम कर्ता पुरुष। तो कर्ता पुरुष की व्याख्या जो है वो आरंभ करेंगे, और इसी तरह आपने जुड़े रहना है। आशीष देनी है, आशीर्वाद देना है, गुरु महाराज को अरदास करनी है कि निर्विघ्नता सहित ये कथा की सेवा गुरु महाराज आप लेंदे रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।